नमस्कार दोस्तों, हम हैं एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में आपका स्वागत है। हमने जो है बाल विकास के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी आप लोगों से, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बाल विकास की आवश्यकताओं के बारे में आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में बाल विकास के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोगों को, या फिर ये कह लो कि ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी जिसे हमें ये पता लगाना पड़ गया कि बाल विकास का जो है उसकी आवश्यकता क्यों है, बच्चे का विकास ऐसा क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो सर्वप्रथम जान लीजिए कि यदि आपको पता होगा कि आपका बच्चा क्या करने जा रहा है तो आप उसे बेहतर गाइडेंस दे पाएंगे, ठीक है। बेहतर समझा पाएंगे कि ये चीजें गलत होती हैं, ये चीजें सही होती हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सारी चीजें बता पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जब बच्चा बाल्यावस्था में रहता है, यानी जो आपकी नर्सरी केजी क्लास 1 से लेकर 5th तक की क्लास में बच्चा रहता है, तो उस समय उसकी स्थितियां समझना बेहतर होता है और उसके आगे जो भावी जीवन है उस पर जो है विचार किया जा सकता है कि बच्चा क्या कर सकता है या फिर क्या उसे करना चाहिए, या उसकी रुचि किस ऐसे क्षेत्र में है जिसमें वो चला जाए, ठीक है। तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, हमने पॉइंट वाइज सारी चीजें लिख रखी, एक एक पॉइंट को हम आप लोगों को समझाते हुए चलेंगे और बहुत ही केयरफुली आप लोग देखिएगा, इसको समझिएगा, बहुत आसान भाषा में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। बाल विकास की आवश्यकता, सबसे पहली लाइन लिखी हुई अनुसंधान का एक क्षेत्र है। तो मतलब कौन अनुसंधान का एक क्षेत्र है? बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र है, ठीक है। क्यों अनुसंधान का एक क्षेत्र है? इसलिए अनुसंधान का क्षेत्र है कि दिन ब दिन आदमी जो है अपनी लाइफ में बिजी होता चला जा रहा है, माता पिता दोनों वर्किंग होते चले जा रहे हैं, तो बच्चे की परवरिश कैसे की जाए, उसकी शिक्षा का विकास कैसे किया जाए, इन सब चीजों को देखने के लिए, इन सब चीजों को समझने के लिए उसमें शोध करना यानी रिसर्च करना बहुत आवश्यक है कि बच्चे को कैसे किया जाए, बच्चे की पढ़ाई कैसे की जाए। तो इसीलिए अनुसंधान का एक क्षेत्र है। और दूसरी चीज ये इसी के अंदर और भी जोड़ सकते हैं कि जैसे ये देखा गया कि आज से करीब 20 साल पहले, 25 साल पहले जो हमारे जो अक्षम बालक होते थे, जो दिव्यांग जन होते थे, उनको पढ़ाई का कोई भी संसाधन नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो उन संसाधनों को डेवलप करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए भी रिसर्च बहुत जरूरी है, ठीक। दूसरी चीज ये है कि बालक के सुखी और समृद्धशाली, देखिए बालक का जीवन सुखी और समृद्धशाली कब बन सकता है? जब उसे बेहतर शिक्षा मिलेगी, और बेहतर शिक्षा तब मिल सकती है जब उसकी रुचियों के बारे में पता होगा कि बालक की रुचियां किसमें है, ठीक है, या रुचि किसमें नहीं है, या रुचि नहीं है तो उसमें रुचि कैसे पैदा की जा सके। इन सब चीजों की जानकारी जब हो जाएगी तो बालक का आगे का जीवन यानी जो भावी जीवन है, उसका भविष्य है, वो सुरक्षित हो जाएगा और सुखी और समृद्धशाली हो जाएगा। इसीलिए हमारे माता पिता, आपके माता पिता और भी हमारे गुरुजन लोग हैं जितने, वो सब यही कहा करते थे कि बेटा अभी अगर जो आप लोग पढ़ाई कर लोगे तो आगे का जीवन आपका सुखमय हो जाएगा, वो इसीलिए कहा करते थे, ठीक। आगे तीसरा पॉइंट ये है बालक का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध। देखो, बालक जो होता है वो बहुत सारी चीजें जो है प्रत्यक्ष रूप से करता है जो आपको दिखाई देती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो बालक प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है। उन सब चीजों को समझने के लिए भी बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। बाल विकास को पूरी तरीके से बालक के ऊपर इम्प्लीकेट किया जा सकता है, बालक को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से ही उसकी जो है अप्रत्यक्ष बातें भी जानी जा सकती हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट इसके बाद में है कि बालक के माता पिता, अभिभावक, बालक के शिक्षक और बाल सुधारक, बाल चिकित्सक, इन सबको भी बाल विकास यानी बाल मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है। देखो, माता पिता और अभिभावक दोनों को ये पता होना चाहिए, और वो पता कैसे हो सकता है कि बालक का विकास आगे कैसे गिरे? बाल मनोविज्ञान से ही पता किया जा सकता है। बालक की रुचियां किसमें है, बालक की एक्टिविटीज किसमें है, बालक इंजीनियर बनना चाहता है या जो है डॉक्टर बनना चाहता है या किसी और क्षेत्र में जाना चाहता है। अब तो बहुत सारे, अब देख लो, जैसे कि आपका बच्चा अगर जो गायन में रुचि रखता है, सिंगिंग अच्छी कर लेता है वो, तो आप उसे जो है कहीं और भेज रहे हैं, उसकी रुचि को जो है मारने के प्रयास कर रहे हैं, तो वो अपना बेहतर जीवन हो सकता है ना कर पाए। जो जहां पे आप भेजना चाहते हैं वहां पे जाके हो सकता है वो सफल हो जाए, लेकिन बेहतर तरीके से वो जो है अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो बालक के शिक्षक है, बालक के शिक्षक भी बालक को शिक्षा देने के लिए कौन सी ऐसी टेक्निक्स, कौन सी ऐसी विधि का प्रयोग किया जाए, इसके लिए बालक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से ही बालक के बारे में जाना जा सकता है। अब बाल सुधारक, देखिए बचपन में ऐसी चीजें हो जाती हैं कभी कभी कि बालक अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जब अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं तो उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाता है, और वहां पर जो बाल सुधारक होते हैं वो भी इन सब चीजों को जानने का प्रयास बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही करते हैं कि बालक ने ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया, वो इस प्रवृत्ति में कैसे पहुंच गया, ठीक है।
बाल चिकित्सक होते हैं, बाल चिकित्सक यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिनको कहा जाता है। बच्चे को कोई तकलीफ होती है, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार किसी भी क्रिया को करने के लिए आपसे प्रेरित करते रहेंगे कि मम्मा ये करना है, पापा ये करना है, डैडी ये करना है, लेकिन वो वहां जाके वो चीज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कुछ रीजन होते होंगे, या फिर उनको ऐसी चीजें आ रही हैं और वो करना नहीं चाह रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए बाल चिकित्सक भी बाल मनोविज्ञान का प्रयोग करता है। ठीक है, इसके बाद में बालक के मन तथा रहस्य को, देखिए बालक के मन तथा रहस्यों की समझ बाल विकास के द्वारा ही समझी जा सकती है। बालक के मन को आप कब समझ सकते हैं? जब आपको मनोवैज्ञानिक तौर तरीके पता होंगे कि बालक को कैसे बात करनी है, उसके मन में क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी बातें हैं, क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही रहस्यों को समझी जा सकती हैं। ठीक, इसके बाद में बालक के भविष्य की उचित रूपरेखा तैयार करना। देखिए जैसा मैंने पहली लाइन में ही स्पष्ट कर दिया था कि बालक की रुचि कहां पर है, जब तक आप उसे नहीं जान पाएंगे तब तक उसके भविष्य की कोई रूपरेखा तैयार नहीं हो सकती। इसलिए बाल मनोविज्ञान बालक की रुचियों को जानने में बहुत सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और उसी के द्वारा जो है भविष्य की उचित रूपरेखा तैयार की जा सकती है। अधिगम क्षमता का सही विकास किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन में वो लिख नहीं पाते हैं, लाइन खींच पाते हैं, या फिर उनको जो भी आप अल्फाबेट्स बता रहे हैं या वर्णमाला बता रहे हैं या नंबर्स बता रहे हैं तो वो बोल तो लेते हैं लेकिन उनको लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए बाल मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन अधिगम क्षमता का सही विकास किया जाता है जब आपको पता ही नहीं चलेगा, जैसे आपने लिखवाया ही नहीं है बच्चे से वर्णमाला, अल्फाबेट्स लिखवाया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा उसे सिखाना क्या है, तो ये बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, उचित अवस्था के अनुसार प्रयोग। अब देखिए बाल मनोविज्ञान जो है अवस्था के अनुसार प्रयोग करनी चाहिए। अब बाल्यावस्था में अगर आप किशोरावस्था के प्रयोग कर देंगे तो वो संभव नहीं हो पाएंगे, और हो सकता है कि बालक भी परेशान हो जाए और आप भी परेशान हो जाए, उसे सिखाना पाए, उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। इसलिए अवस्था के अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। तीसरी चीज देखिए व्यक्तिगत निर्देशन, कठिनाइयां, दोष, व्यक्तित्व संबंधी विकार। देखिए व्यक्तिगत निर्देशन का क्या मतलब है? व्यक्तिगत निर्देशन का मतलब है कि बालक समूह में हो सकता है बहुत सारी चीजें नहीं बता पाते हैं अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, तो उन्हें व्यक्तिगत तरीके से जो पूछना चाहिए, व्यक्तिगत तरीके से उन्हें निर्देशित करना चाहिए। उनकी जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में जानकारी बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही ली जा सकती है। दोष कौन कौन से होते हैं, जो भी दोष है वो बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही उनमें सुधार किए जा सकते हैं। जैसे बच्चा अगर किसी को गाली दे रहा है तो वो बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। ठीक है, व्यक्तित्व संबंधी विकार जो होते हैं, व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब होता है अगर कोई बच्चा झुक के चल रहा है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, या कोई बच्चा वो जीभ बार बार जीभ निकाल रहा है, या फिर उसके जो है बहुत सारी चीजें होती है, मुंह में उंगली डालने की आदत होती है, ये सारी चीजें ये व्यक्तित्व संबंधी विकार ही है। ध्यान दीजिएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर जो भी नकारात्मक चीजें हैं, जो भी ऐसे व्यवहार है, जो भी ऐसी आदतें हैं जो नकारात्मकता को प्रदर्शित करती हैं, उनको दूर करके उसको एक संपूर्ण बालक बनाना और उसको एक समायोजित समाज के अंदर समायोजित करना। ठीक, इसके बाद में दे रखा है व्यावसायिक निर्देशन। देखिए दो तीन चीजें मैंने पहले ही बता दी हैं आप लोगों को, उसी का एक पॉइंट ये भी है कि व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन का मतलब ये, जब आप बालक की रुचियों के बारे में नहीं पता लगा पाएंगे तो उसके व्यवसाय का निर्देशन कैसे कर पाएंगे। ठीक है, पता चल रहा है कि बालक की रुचि तो क्रिकेट खेलने में है, आप उससे फुटबॉल खिलवा रहे हैं, ठीक, या फिर कोई और गेम उससे खिलवा रहे हैं, कबड्डी खिलवा रहे हैं उससे। ठीक है, तो इसी तरह से जब बालक की रुचियां होंगी, उन रुचियों को आपको पता लगाएंगे, उनके व्यवसायिक निर्देशन कर सकते हैं। बालक की रुचि डॉक्टर बनने में है, आप उसे जबरदस्ती इंजीनियर बना रहे हैं, या जब इंजीनियर बनने में है उसे जबरदस्ती आप डॉक्टर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीजों का पता सिर्फ और सिर्फ बाल विकास के द्वारा ही लगाया जा सकता है। इसीलिए बालक की जो विकास है उसके डेवलपमेंट के लिए बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे लिखा, निर्देशन क्षमता, अभिव्यक्ति और व्यवहारिक उपाय। देखो निर्देशन क्षमता मतलब निर्देशन क्षमता बालक के अंदर विकसित करनी है, बालक को एक लीडरशिप के लिए विकसित करना है, तो वो कहां से हो सकता है? बाल विकास से ही हो सकता है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब देखो साधारण भाषा में आप समझ लीजिए, उसके मन का रहस्य। ठीक है, एप्टीट्यूड कहा जाता है अंग्रेजी में, लेकिन उसके मन का रहस्य वही होता है, यानी जो उसकी मन स्थिति है उसको आप जान लें। आप बोलते चले जा रहे हैं, यदि बालक अंतर्मुखी प्रतिभा का है, वो आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, तो उसके मन के रहस्य को आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे। इसीलिए अभिव्यक्ति का विकास करना और जानना बहुत जरूरी है। मन स्थिति उसकी क्या है, मन के अंदर उसके क्या चल रहा है, इन सब चीजों को समझना
बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद में दे रखा है व्यवहारिक उपाय। व्यवहारिक उपाय का मतलब ये है कि उसका व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार के द्वारा ही उसको सिखाया जा सके। देखो लास्ट में एक लाइन हमने लिखी है, बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान अधूरा है। ठीक है, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि गर्भावस्था से युवा अवस्था तक सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। कहां पर? बाल विकास के अंदर। ठीक है, तो इनका अध्ययन विकासात्मक दृष्टि से कोण से जो है किया जाता है। तो सब चीज विकासात्मक होती है, सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए, नकारात्मकता नहीं लानी चाहिए। इसके बाद में बाल विकास के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। आज सिर्फ 2 पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे बाल विकास की, क्योंकि अगर जो हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, हो सकता है आपको बोरियत फील होने लगे या फिर आपको ये लगे कि अब समझ में नहीं आ रहा है। तो सिर्फ 2 पॉइंट पे, पहला वातावरण और बालक। वातावरण का मतलब ये होता है आसपास का जो परिवेश। ठीक है, अब वातावरण आसपास का जो परिवेश है और उस परिवेश में रहने वाला जो बालक है, जो बच्चा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वातावरण के द्वारा बालक के व्यवहार को कैसे प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ये बाल विकास के द्वारा ये क्षेत्र है उसके, यहां से पता लगाया जा सकता है। व्यक्तित्व और उसके शारीरिक विकास, उसके वातावरण एक प्रभावित क्षेत्र है बालक के लिए। कहां कहां पर प्रभावित क्षेत्र है कि बालक के व्यवहार को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी को कैसे परिवर्तित किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं शुरुआत में बहुत अच्छे होते हैं, बाद में वो धीरे 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 जो है या तो उनकी भाषा खराब हो जाती है या फिर वो ऐसी चीजें करने लगते हैं जो नकारात्मकता आने लगती है उससे। तो शारीरिक विकास, देखो शारीरिक विकास भी बहुत जरूरी चीज होती है और वो जो है बाल विकास से ही आती है। ठीक है, बच्चे को के लिए आपको पता होना चाहिए, माता पिता जो भी शिक्षक हैं, जो भी अभिभावक हैं या जो भी चिकित्सक हैं या जो भी बाल सुधारक हैं, उनको ये चीज पता होना चाहिए कि शारीरिक विकास में इनकी कौन सी चीज ऐसी है जो बाधा कर रही है। ठीक है, या शारीरिक विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट है वैयक्तिक भिन्नताएं। वैयक्तिक भिन्नताओं में साधारण तरीके से आप समझ लीजिए कि सबसे मुख्य रूप जो होती है शरीर संरचना संबंधी भेद होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनकी लंबाई अच्छी होती है, ठीक है, जिनकी सेहत अच्छी होती है। इन सब चीजों में जो भेद हो रहा है, कुछ लोगों का जो है रंग जो है इतर होता है, कुछ लोग साफ रंग के होते हैं, कुछ लोग जो है सांवले होते हैं। इन सब चीजों को जो है शरीर संरचना संबंधी भेद के अंदर रखा जाता है। इन सब चीजों की नकारात्मकता बालक के मन में न आए, इसके लिए बाल विकास के द्वारा ही उसका विकास किया जा सकता है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है मानसिक योग्यता संबंधी भेद। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मानसिक योग्यता, देखो मानसिक योग्यता 2 बच्चों की कभी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वो मानसिक योग्यता है, एक बच्चा ज्यादा जल्दी सीख ले रहा है, दूसरा बच्चा देर लगा रहा है वो चीज सीखने में। तो इसलिए जब सीखने की बात आती है, बालक जब धीरे धीरे सीखता है तो धीरे धीरे क्यों सीख रहा है, उसकी मानसिक योग्यता ऐसी है कि नहीं है, या फिर कोई तेजी से सीख रहा है तो उसे अलग तरीके से सिखाना है, या फिर जो बच्चा धीरे सीख रहा है तो उसके लिए हमें और प्रयास करने चाहिए। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी का विकास करना चाहिए उस बच्चे के लिए। तो ये एक क्षेत्र है उसका सामवेगिक भेद। ठीक है, उसके बाद में व्यक्तित्व संबंधी, सामाजिक व्यवहार संबंधी और भाषाई विकास। देखो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सामाजिक व्यवहार, देखिए अगर आप बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ठीक है, और समाज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में रह रहे हैं तो अपने घर के आसपास जितने भी आपके परिवार के लोग रह रहे हो या फिर आस पड़ोस के जो लोग रहे हैं वो समाज, वो तो समाज है ही। सबसे पहला प्रथम समाज बालक का जो होता है उसका परिवार होता है। यदि आप उससे अच्छे तरीके से बात करेंगे तो वो भी वही चीज सीखेगा, और अगर गलत तरीके से बात करेंगे तो वो वही चीज सीखेगा। जिस तरीके से आप बात करेंगे वही चीज सीखेगा और आस पड़ोस जाके वही चीज वो बोलेगा ही। तो इसलिए सामाजिक व्यवहार संबंधी जो भेद होते हैं इनको भी खत्म करना है, और ये क्षेत्र है इन सब चीजों को। और भाषाई विकास, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बालक जो भी वर्णमाला के अक्षर होते हैं उनका उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उन उच्चारण के जो तरीके हैं उनको बालक को सिखाना ही आपके बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको मैं बता दूं, आप हो सकता है बहुत सारे लोग जानते भी हो इस चीज को और महसूस भी किया हो। आप कभी किसी बिहारी बच्चे से आप बात करिए तो वो रा कोड़ा बोलता है, आप चौराहा कहेंगे वो चौराहा कहता है। ठीक है, तो ये जो वर्णमाला का भेद है ये भाषा संबंधी विकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को सही तरीके से बताना बाल विकास के अंतर्गत आता है। अगला जो पॉइंट है हमारा
वो ये है कि मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, इस पे चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। और जो भी आपको कमियां लगी हो, जो भी आपको चीजें नहीं समझ में आ रही, वो कमेंट बॉक्स में जरूर एक्सप्रेस करिएगा, बताइएगा। थैंक यू।